जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, अच्छा समझाता हूँ। देखिए अच्छा नॉलेज वाला वीडियो देता हूँ, तो अच्छा वीडियो आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और देखिए मेरा ये वीडियो का उद्देश्य है, मेरा चैनल का उद्देश्य है, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ। लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, पर उनको कहीं न कहीं एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चैनल के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी-जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको अच्छी नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, बनाता रहता हूँ मैं टाइम अपना निकाल कर। देखिए समय तो मेरे पास भी नहीं रहता है, पर अपना कीमती समय निकाल कर मैं आपको नॉलेज वाला वीडियो बनाकर, है ना, वीडियो सेंड करता हूँ मैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए भगवान भी कहते हैं कि जो दूसरों के विषय में अगर अच्छा सोचता है तो ऊपर वाला उसका भी अच्छा सोचता है। तो डेफिनेटली अगर मैं आपके लिए मदद करूंगा तो भगवान तो मेरे लिए ऑटोमेटिक मदद करेंगे ही। ठीक है, और इसी मदद के साथ मैं एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और देखिए क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ ही साथ फोकस करिए, क्योंकि जब तक फोकस नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि वीडियो चालू करके रख लिया और अगर अपन ध्यान नहीं दे रहा है तो कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का। तो स्टार्टअप करते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत मतलब भविष्य की चिंता करते हैं। तो मैं यही आपने वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसे भविष्य की चिंता को दूर किया जा सकता है, और भविष्य की चिंता क्यों होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है ना? इसके विषय में आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि यार भविष्य की चिंता होती क्यों? है ना? बच्चे जैसे कि स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके माँ-बाप उसको पाल-पोस के बड़ा करते हैं, इसके बाद वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसका स्कूल में नाम लिखवा दिया जाता है, एडमिशन करवा दिया जाता है। इसके बाद वो पढ़ाई करता है, तो जब वो बड़ा होता है तो उसको फिर लगता है कि नहीं यार अच्छे नंबर लाना चाहिए, अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है ना? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टाइम पास भी करते हैं, है ना? क्योंकि दुनिया में सभी टाइप के लोग पाए जाते हैं, कुछ अच्छी मेहनत करते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं, तो समय निकलता जाता है, फिर बच्चा स्कूल कंप्लीट कर लेता है, फिर वो कॉलेज में आता है, फिर उसको क्या फ्यूचर की टेंशन होने लगती है और स्कूल से ही वो भविष्य की चिंता करके वो क्या करता है कि भाई स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, ये सारी चीज़ें, और ऐसे ही फ्यूचर की चिंता करता है वो। ठीक है, कहाँ से करता है वो? भाई स्टडी अपना स्कूल टाइम से भी करता है, कॉलेज टाइम से भी करता है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही फिर क्या होता है कि समय निकलता जाता है उसका। क्या निकलता जाता है दोस्तों? समय निकलता जाता है, पर उसको टेंशन होती है किसकी? फ्यूचर की, भविष्य की टेंशन होती है कि यार मेरे भविष्य में होगा क्या? मुझे अच्छे से मेहनत करना चाहिए। और फिर देखो उसको टेंशन भी होती है, इसके बाद क्या होता है कि लोग उसको एडवाइस भी देते हैं कि नहीं यार तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो बहुत चिंतित भी रहता है, परेशान भी रहता है। पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा स्टूडेंट चिंता रह मतलब चिंतित ज़्यादा करता है, परेशान होता है फ्यूचर के लिए, और कौन सा एकदम फ्री माइंड से अपना भविष्य में अपना काम करता है, आगे बढ़ता है। तो देखिए एनालिसिस जैसे कि मैंने किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने काम नहीं कर रहा है, काम को टाल रहा है, आलस कर रहा है या फ़ोकस नहीं कर रहा है, जो करना चाहिए उस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो और अपना मतलब आज का काम कल पे टाल रहा है, ऐसे ही समय निकालता जाता है, तो फिर उसको क्या उसकी टेंशन बढ़ती जाती है, उसको प्रेशर बढ़ता जाता है। और वहीं देखा जाए तो जो व्यक्ति ईमानदारी से करता है, ऑनेस्टली बिल्कुल अच्छे से काम करता है, उसका फ्यूचर वो फ्यूचर के लिए बिल्कुल सिक्योर रहता है, भविष्य के लिए लेता है और अच्छे बढ़िया मेहनत करता रहता है, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बिल्कुल कंटिन्यू रिलैक्स माइंड से आगे बढ़ता जाता है। हाँ, टेंशन होती है, चिंता होती है, पर इतना चिंता में वो इतना परेशान नहीं होता है कि वो अपना दिमाग खराब कर ले या वो इतना डिप्रेशन में चला जाए, प्रेशर ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो व्यक्ति बस अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करना चाहिए भविष्य की, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है। अब सोचने वाली बात है, देखिए अब आप जैसे सोचते हैं कि यार भविष्य का पहले आपको पता चल जाए, तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी, है ना? फिर तो आप भगवान बन जाओगे, है ना? और देखिए भगवान नहीं चाहते कि आपको भविष्य का पता चले, क्योंकि भविष्य का पता चलने से भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। कि मान के चलिए कि आप 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं और मान के चलिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जो भविष्य की बात कर रहा हूँ, कि आपने खूब मेहनत की और आपके एग्ज़ाम के टाइम में एक्सीडेंट हो जाता है और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और उसके वजह आप फेल हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टडी करने के बाद भी आप फेल हो गए।
तो ये होती है, अगर आपको पहले ही अगर फ्यूचर का पता चल गया कि भाई वो आप फेल हो जाओगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाओगे, या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, अगर आपको पहले ही पता चल गया है, तो आप फिर उसी वो आपका जो अच्छा पल है वो भी गवा देंगे आप। कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है 2 साल बाद, और उसको 2 साल पहले ही अगर आपको पता चल गया है, तो आपका जो पहले जो 2 साल अच्छा चल रहा था वो भी आपका क्या, पूरी चिंता में, टेंशन में व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान भाई पहले नहीं बताते भविष्य, ठीक है, वो समय के हिसाब से पता चले। और पहली बार टेंशन लेने की किस बात की, देखिए अपने वर्तमान को सही रखिए, अच्छे से कर्म करिए, मेहनत करिए। तो कहते हैं ना, अगर जिस व्यक्ति का प्रेजेंट अच्छा है तो उसका फ्यूचर डेफिनेटली सही होगा। और अगर ज़िंदगी में अगर समस्याएँ भी आती हैं, परेशानी भी आती है, तो उसको परेशान होने से मतलब नहीं है। अपने कर्म को करना बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से, ऑनेस्ट तरीके से। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए, ऑनेस्ट तरीके से, रेगुलरली आपको काम करना चाहिए। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? भविष्य में क्या होगा, कितने मार्क्स आएँगे, क्या होगा, ये वगैरह-वगैरह फालतू की बात आपको नहीं सोचना चाहिए। बल्कि आपको अच्छे से ऑनेस्ट होके स्टडी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? और मैंने डेफ़िनेटली देखा है कि देखिए, जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है, बिल्कुल रेगुलरिटी करता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करता है ना? लिस्ट बना के काम करता है, टाइमिंग की लिस्ट होती है जिसको टू डू लिस्ट बोलते हैं, उसको पता रहता है कि मुझे इतने टाइम पे ये करना है, तो वो वैसे ही फ्री नहीं, मतलब वैसी टेंशन नहीं होती है। चिंता उसी व्यक्ति को होती है जो कि जो कहते हैं ना, खाली घर शैतान का होता है। जो व्यक्ति फालतू बैठा रहता है, उसके दिमाग में ऑटोमेटिक चिंता का विचार क्रिएट होने लगता है, दिमाग में टेंशन होने लगती है, चिंता होने लगती है, ये चीज़ है। तो अब ये देखिए, चिंता का विषय ये चीज़ होती है, भाई चिंता मतलब वही फ्री फोकट बैठना, खाली समय बैठना, इससे चिंता होती है, ठीक है? और अपना काम ईमानदारी से नहीं करना, इधर-उधर की बातों में लगना, क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो फिज़ूल की बकवास करते हैं, वो चाहते हैं आप आगे बढ़े ही ना, ठीक है ना? या वो खुद आगे नहीं बढ़ते, इसलिए वो आपको घबराते हैं। जैसे कोई मान के चलिए 10वीं फेल हो गया, ठीक है? अब बच्चा जो 10वीं फेल हो चुका है, अगर वही अगर आपसे वो व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा, तो आपका दिमाग वैसे ही खराब कर देगा, क्योंकि आप भी 10वीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी 10वीं 2 साल फेल हो चुका है। जब ऐसे व्यक्ति की संगति में आओगे, ऐसी व्यक्ति से बात करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका दिमाग खराब होगा ही। समझ में आ गई? तो दिमाग डेफ़िनेटली आपका खराब होगा। अब आप कहते हैं कि भई इस व्यक्ति से मतलब ऐसे हमारा दिमाग सही रहे, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग सही रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जो व्यक्ति अच्छा टॉपर है, जो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ उसने स्टडी की है, अच्छी मेहनत से, उसका अच्छा विश्वास है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर आप संगति में रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आप क्या करोगे कि आपका दिमाग सही रहेगा, ठीक है? तो चिंता, देखिए चिंता कहते हैं चिता के समान होती है। अब जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे, जितनी चिंता करोगे, उतना ही आप परेशान हो जाएँगे, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, चिंता नहीं करना चाहिए। अब ये चिंता को दूर कैसे करें, है ना? तो वही मैं आपको इसमें दोनों मैंने एडिशन करके बताया कि देखिए, चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को शांत रखिए, रिलैक्स रखिए। अगर ज़्यादा ही आपके दिमाग में प्रेशराइज़ हो रहा है, तो अच्छी एकदम लंबी साँस लें और उसको छोड़ें, ठीक है? अब देखा जाए तो ये आप प्रक्रिया कर सकते हैं, कम से कम जितनी बार आप कर पाएँ उतनी बार कर लीजिए, जब तक आपको रिलैक्स फ़ील ना हो अंदर से। इंटरनल आपको अगर रिलैक्स फ़ील ना हो, आप कंटिन्यू करते रहिए। तेज़ी से साँस लीजिए, तेज़ी से साँस छोड़िए। इससे क्या होगा, दिमाग में जितने भी फ्रस्ट्रेट होता है, प्रेशर होता है, वो निकल जाता है। समझ में आ गई? ये चीज़ है। इसके बाद थोड़ा खान-पान पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपको खाने-पीने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है, व्यक्ति जल्दी-जल्दी खाना खा लेता है, खाना नहीं पच पाता है, मिर्ची मसाला ज़्यादा खा लेता है, तेल ज़्यादा खा लेता है, जिससे कि ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी होने लगती है, हीट क्रिएट होने लगती है, बॉडी का संतुलन खराब हो जाता है। इसलिए कम मिर्च, कम मसाला खाएँ, जिससे कि आपका दिमाग संतुलन बना रहे, डिप्रेशन में ना जाएँ आप, टेंशन ना हो आपको। ठीक है? क्योंकि ज़्यादा तेल खाने से, चटपटी तीखी चीज़ खाने से, उससे भी आपको नुकसान होता है। तो कोशिश करिए, उससे आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक वाइब्रेट होता है, ऑटोमेटिक समस्याएँ बढ़ने लगती हैं। तो ये भी आप खान-पान पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति की संगति में ना रहें जो कि खुद टेंशन में डूबा रहता है, जो आपसे नेगेटिव बातें करता है, जो व्यक्ति हमेशा ही मतलब आपको मतलब डराने की, या फिर आपको कायरते वाली बात करता है, या बुज़दिलों वाली बात करता है, ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहें, डिस्टेंस बना लें। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे व्यक्ति से दूर रहोगे तो आपका दिमाग सही रहेगा। अब आपको ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, एकदम हमेशा ऑल टाइम खुश रहते हैं वो, और अपने जीवन में अच्छा आगे बढ़ना है। फिज़ूल की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और इधर-उधर की बातों पे भी ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपना कंटिन्यू अपने कामयाबी के लिए खूब मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं। ठीक है ना?
तो आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को कॉपी भी करना चाहिए। अब आपको ऐसे फालतू के लोगों की बातों में नहीं लगना है, और अगर कोई फिजूल की बातें अगर आपको करता भी है, उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। रिलैक्स माइंड रहें, बिल्कुल फ्री रहिए बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैंने बोला ना, भविष्य की टेंशन न लें, जो भी होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ दें। अब जिस भी परमेश्वर को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उसको मनी मन में अच्छे से अपनी आत्म शांति में याद करते रहें। और जब भी आपको ऐसा कठिन समय लगता है, परिश्रम लगता है, मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाएं। ठीक है, जिस भगवान को आप मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो अगर अपने अपने माँ बाप को ही मानते हैं, तो माँ बाप को अपनी अंतरात्मा में बिठाएं, और कहीं ना कहीं अच्छे से ये अपने आप को विश्वास दिलाएं कि नहीं, मुझे टेंशन नहीं होगी, बल्कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मुझे मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। ठीक है, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए जीवन में जितना व्यक्ति परेशान रहेगा, उतना ही उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, मतलब जीवन एक प्रकार से नर्क जैसा बन जाता है। इसलिए जितना हो सके फ्री माइंड से रहिए, रिलैक्स रहिए लाइफ में, टेंशन नहीं लेना किसी बात की। ठीक है, और जो भी आप काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से करिए। क्योंकि मैंने बोला ना, खाली घर शैतान का होता है। अगर आप फालतू रहोगे, फिजूल की बातें सोचोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। और किसी की बातों का बुरा ना माने। ठीक है, अगर किसी ने आपको डांट भी दिया है या कुछ भी कर दिया, तो उनकी उनकी बातों को भाई ये पहले ये समझें उन्होंने किस वजह से डांटा है। परेशान ना हो, प्रेशर ना हो, रिलैक्स रखिए, बिल्कुल खुश रहना सीखिए। और मैं तो ये बोलूंगा, ऐसा काम ही मत करिए कोई सामने वाले व्यक्ति आपको डांटे। और अगर वो डांटता भी है, तो आप उससे डिस्टर्ब ना हो, आप उससे चिढ़े ना, बल्कि आप ये सोचें कि पहले तो वो ऐसा नहीं थे, अब ऐसे हम पे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए क्या है कि वो उन चीज़ को सुधारें आप, डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो उनकी बातों को लेके। आप मतलब इतना हो जाता ना इंसान कि एक व्यक्ति उसकी एक ही बात उसके दिमाग में चलती रहती, इससे भी टेंशन होती है। अक्सर मैक्सिमम ये देखा गया है। देखो टेंशन का सबसे बड़ा कारण होता है कोई विचार अंदर ही अंदर चल रहा है। ठीक है ना, कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए होता ना। ये फिर भविष्य की टेंशन, भय भय लगता है, डर लगने लगता है लोगों को कि यार मेरा ऐसा हो जाएगा। जैसे ये होता है ना, बच्चा जैसे 10वीं पढ़ा, अब उसका एग्जाम आने वाला है, तो वो 1 महीने पहले से या 15 दिन पहले ही सोचने लगता है, अरे यार ऐसा ना मैं फेल हो जाऊं। ठीक है, आपको अपने कर्म पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे मतलब होना चाहिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, 100% मुझे भरोसा है, कुछ हो ही नहीं सकता है ना। और होगा भी तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अगर अच्छा होगा। ठीक है, हमारे कर्म के हिसाब से अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत भी होता है, तो ये ना सोचें कि यार जिंदगी भर ही गलत होगा। ठीक है, गलत भी भगवान इसलिए, देखिए कुछ जिंदगी में समस्याएं भी आती हैं, तो भगवान हमें कहीं ना कहीं सिखाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। मतलब इतिहास गवाह है कि जो इंसान जितनी मुसीबत झेलता है, उतना ही वो मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं देखा जाए कोई परेशानी नहीं झेलता है, वो ऐसे ही अपना सोचता है, ऐसे जीवन चलता रहता है, तो वो मजबूत नहीं होता है। तो इसलिए घबराएं नहीं, अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको मजबूत करने के लिए आ रही है, स्ट्रोंग करने के लिए आ रही है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, समझ में आया? चिंतित नहीं होना है। क्योंकि देखिए चिंता होती है चिता के कारण, मतलब चिंता होती है चिता के समान। इंसान चिंता फिक्र रखिए, नॉर्मल रखिए, ज़्यादा नहीं, डिप्रेशन मत जाइए। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही आपको चिंता सता रही है, तो फिर क्या आपको ये विचार सोचना पड़ेगा कि किस वजह से आपको चिंता हो रही है, वहां तक पहुंचिए आप, क्यों हो रही है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, उसको दिमाग में मत रखिए। क्योंकि देखो बोझ लेके चलोगे आप, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन निकालने की सोचिए, जो भी आपको परेशानी, जो भी समस्या है, जिस वजह से, जिस पॉइंट से आपको टेंशन हो रही है या चिंता हो रही है, तो उसका समाधान निकालिए, है ना। जैसे मान के चलिए, एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्यक्ति सोचते हैं कि यार मैं ना मुझे मतलब देखा जाए नाइट में क्या होता है कि लेट नींद आती है, कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ फिर भी नींद लगती है। इसी प्रकार से वो पॉइंट इंसान चिंता कर रहा है, इसी पॉइंट से लेकर। तो आपको देखिए क्या है, सोने का प्रयास करना चाहिए। अब आप क्या हो के आप सोचते हैं यार मैं सोना तो चाहता हूँ, है ना, कि मैं 12 बजे सो जाऊं, या फिर उससे पहले 10 बजे सो जाऊं या 11 बजे सो जाऊं, पर मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरी नींद 2 बजे तक खुलती रहती है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बल्कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, आपको ये सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि यार मुझे कैसे नींद आए, ऐसा क्या करूं जिससे नींद आए। ठीक है, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे लोगों के विचार सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, या नींद आने के क्या क्या हमें, जैसे नींद लाना है, तो आप उसमें गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि भाई नींद लाने के लिए क्या क्या हमें अपनाना चाहिए जिससे कि नींद आ जाए। अच्छी चीज़ें बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें ईटीसी आप देख सकते हैं, जो भी कंडीशन है। क्योंकि देखिए स्टडी करने से ही नॉलेज मिलता है, बाकी ऐसे सोचने समझने से नहीं मिलता है। बल्कि इसलिए बोलना चाहूँगा, चिंता ना करें, उसका समाधान ढूंढिए। ठीक है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति चिंता से काम करता है वो सफल नहीं हो पाता है।
और जो व्यक्ति फ्री माइंड से काम करता है बहुत जल्दी सफल हो जाता है। इसलिए चिंता ना करें, बल्कि चिंता से दूर रहें, टेंशन से दूर रहिए, रिलैक्स माइंड से करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, अच्छे से जिए। और जो भी आप अपने सपने देखें, आपने जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपने जीवन में कामयाब हों। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।